जो बैंक में चला जाता है वो कहता है दुनिया अच्छी नहीं है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा दुनिया को अच्छा नहीं किया। डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में है क्या? हम इसको बड़ा वो बात करते हैं यार, डायरेक्ट सेलिंग बड़ा मुश्किल है। ये एक ऑल्टरनेट, यानी ऑल्टरनेट का मतलब ये है कि उर्दू में क्या कहते हैं ऑल्टरनेट को? मुतबादिल। हाँ, मुतबादिल। आज जहन काम नहीं कर रहा। मुतबादिल तरीकेकार है चीजों को बेचने का, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन का। बेचना मैंने गलत कह दिया, डिस्ट्रीब्यूशन यानी दूसरों तक पहुंचाना, तकसीमकारी कहते हैं दूसरों तक पहुंचाना। तकसीम कार तो होते हैं लेकिन एक ऑल्टरनेट, ठीक है ना। इसमें आप प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं और इसमें आप सर्विसेज भी बेच सकते हैं। लेकिन सर्विसेज कौन सी जो मेजर की जा सके? देखिए, एक सर्विस वो होती है 4 लोगों को ले आओ, 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो, वो 4 8 को ले आए, 4 इधर लगा दिए, 4 8 जो है वो 12 को ले आए। वो सर्विस नहीं है, वो क्या है? वो फ्रॉड है। सर्विस क्या होती है? सर्विस ये होती है कि आप उसमें कुछ चीज प्रोवाइड, फॉर एग्जाम्पल रिजॉर्ट्स हैं, आपने किसी को एक रिजॉर्ट दिया कि भाई ये रिजॉर्ट है, ये आप परचेज कर सकते हैं इतने में। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कितना इस्तेमाल करते हैं या कितने लोगों को आगे आप इसको इस्तेमाल करवाते हैं। तो वो रिजॉर्ट क्या है? सर्विस। इसी तरह बहुत सारी और चीजें। तो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। और ये डायनामिक, वाइब्रेंट और रैपिडली एक्सपेंडिंग चैनल ऑफ इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें, अमूमन लोग ये कहते हैं या शर्माते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हुए शर्माने की क्या बात है? मैं नेटवर्किंग नहीं कर सकता, ट्रू है ना? बिल्कुल सही। लेकिन जहां भी जाता हूं अपनी कॉफी की बात करता हूं। किसी शादी की तकरीब में गए, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं गए, कहीं टूर पे गए, तो क्या करते हैं? कॉफी की। अब अगर कोई शख्स कॉफी पीने लगता है, इस्तेमाल करने लगता है, तो किसका फायदा है? रिएक्शन क्या? मेरा फायदा है। अगर एज ए नेटवर्क है, अगर मैं उसको थोड़ी देर के लिए, तो किसका फायदा है? मेरा फायदा। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? भाई कॉफी एक आम चीज है और मैं कॉफी पे इतनी बात क्यों करता हूं? मैं आपको लिटरली बताऊं, हमारे लोग अरबपति बनने का मौका खो रहे हैं। सही, बिल्कुल राइट। हम वो एक आजकल एक दुकान खुली है वो चाय की, क्या नाम है उसका? नहीं, वो YouTube का चैनल उससे भरा पड़ा है, फेसबुक का चैनल भी उससे भरा पड़ा है। मतलब कई जगह पे दुकान, तारी रोड पे खुली, इधर खुली, उधर कोई पठान है, जमजम प्याला। कितनी दुकानें खोली उसने? और कितने की चाय दे रहा है? 100 रुपए की, 160 रुपए की। 160 की जी, माशाल्लाह। ओहो। क्या कर रहा है? प्रोडक्ट प्लस सर्विस। कुछ भी नहीं कर रहा, ना प्रोडक्ट है ना सर्विस है। हमारे जज्बात से सिर्फ हमारे जज्बात से खेल रहा है। उसने क्या किया है? टेट्रा पैक तो आम है ना, उसने एक नई इनोवेशन ये कर दी। अब देखिए, ये तरीका है, ये बेचने का, मार्केटिंग करने का तरीका। उसने क्या किया? अमूमन आप पठान के होटल पे जाए तो वो चाय उससे लेके आए घर, तो वो किस में देता है? प्लास्टिक की थैली थैली में। उसने दादा ठंडे ठंडे से आपको चाय पे दे दिया, आते आते ठंडी हो जाती है। ऐसे ही होता है ना। चले 2 कदम का फासला तो शायद गर्म मिल जाए, लेकिन अगर आप यहाँ से लेके फैसल स्वीट्स तक जाएंगे तो ठंडी हो जाएगी। और इस मौसम में तो शायद यहाँ तक आते हुए ठंडी से। उसने क्या किया? उसने टेट्रा पैक बनवा लिया, उसने अपने, और उस पे ढक्कन लगा दिया। वाह वाह। वो यार चाय, यार वो चाय वहां पे ले लो, वहां से गरम आएगी। क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया, ना सर्विस बेची ना कुछ बेची। उसने एक वो गिमिक कहते हैं ना, वो पकड़ ली। अब पूरे कराची में उसने दुकान खोल दी।
दमदम प्याला सबसे आला के नाम से। वाह। तो ये क्या है, इसमें ये बहुत वाइब्रेंट है भाई। कॉफी आप कोई बात नहीं करें, मैं तो सिर्फ कॉफी की बात करें, छोड़ दे टूथपेस्ट, छोड़ दे साबुन, ऋषि ये वो, जब बात किसी भी इलाके में चले जाए आपको हर जगह कॉफी मिलेगी। बेशक है। अभी इतनी बड़ी ये आपके टीपू सुल्तान रोड के कोने पे जो फूड स्ट्रीट बनी हुई है, कोस्टा कॉफी में है, 4 मंजिल बिल्डिंग बनाई है उसने सिर्फ कॉफी के लिए। सिर्फ कॉफी। बड़ी बात। उस दिन वो मेरा एक दोस्त आया तो कह लगा यार वो मैं तारीख रोड पे हूँ, मैंने कहा यार मैं 6 बजे तक उठूंगा। कह लगा अच्छा मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, तो एक काम कर, जैसे तू ऑफिस से उठे ना मुझे बता देना, यहाँ ग्लोरिया जींस पे आना। मैंने कहा यार कॉफी की शॉप पे नहीं, कहते नहीं भाई साफ सुथरी जगह बैठता है। ग्लोरिया जींस चले गए। क्या मंगाऊं भाई? मैंने कहा देख भाई मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, अगर मंगानी तो मेरे लिए ब्लैक कॉफी, मेरे लिए। तो उसने अपने लिए भी ब्लैक कॉफी मंगा ली, क्योंकि वो अमेरिका में रहता है और आपको पता है अमेरिका तो पीते ही वैसे ब्लैक कॉफी। आप यकीन करेंगे वो ब्लैक कॉफी कितने की थी? ये नहीं कहूँगा छोटा मोटा, वो बड़ा वाला कप था, कितने का होगा? 200 रुपए का। 1000 रुपए का कप सी। थोड़ा नीचे, वो मुर्गा इतना बड़ा नहीं, मुर्गा के नीचे भी हाथ लगा। 360 रुपए। वाह। हमारी कौन सी कॉफी 360 रुपए की? कोई भी नहीं। किस चीज की? और उसमें बैठने की जगह नहीं थी, ऊपर नीचे सब, फैमिली भी बैठी है, तो वो स्टूडेंट भी बैठा है, तो ये भी बैठा है, तो वो भी बैठा है। फिर हम कहते हैं महंगा महंगा महंगा। महंगा कहां से आ गया भाई? तो बताने का मकसद क्या है, ये इतना वाइब्रेंट बिजनेस है कि हम अगर इसको सही तरीके से सिर्फ एक ही कॉफी की कप पकड़ लें, क्योंकि कॉफी की मैं बात क्यों कर रहा हूं, मुझे अफसोस है जो लोग कराची से बाहर रहते हैं, कराची से बाहर, और वो डीएक्सएन के मेंबर हैं, और उनका कमीशन इन 6 महीनों में 25 से 50 हजार रुपए के दरमियान ना आए तो मुझे अफसोस है। क्यों? इस वक्त हैदराबाद में आप कंबल के बगैर नहीं सो सकते। बिल्कुल। कितनी दूर है हैदराबाद? 165 किलोमीटर। 1 घंटे की मार है। 1 घंटे के बाद आपका मौसम बदल जाता है। इससे आगे चलते चले जाएं, बिल्कुल बदल। कंबल की मोटाई बढ़ती चली जाएगी। ये कौन सा महीना है? दिसंबर। ये दिसंबर का महीना है। चले दिसंबर का महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने तो पक्के हैं। बिल्कुल सही। कितनी अपॉर्चुनिटी है कॉफी बेचने की, कॉफी पीने की, पिलाने की। और आपको ये बता दूं, जो एक दफा लग जाए इस कॉफी पे। एक वकील साहब, तो मैं इस्लामाबाद से आ रहा था, तो मुलाकात हो गई। मुलाकात क्या हो गई, हम दोनों जल्दी पहुंच गए, तो फ्लाइट के वो ओपन होने में, क्या कहते हैं, चेक इन ओपन होने में थोड़ा सा टाइम था, तो हम दोनों बैठे थे, गपशप हो गई थी। गपशप होते होते फिर वो बातचीत हुई, तारुफ हुआ, तारुफ होते होते फिर इतने में चेक इन खुल गया। हम दोनों ने आगे पीछे हम बोर्डिंग पास किए। जब हम अंदर चले तो राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कॉफी की शॉप्स बनी हुई इस्लामाबाद। चले यार आप कॉफी पीते हैं, अभी तो टाइम है ना, अभी तो 2 घंटे, क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए थे, तो 2 घंटे पहले चेक इन काउंटर खुला था, हमने फौरन ही बोर्डिंग कार्ड पास ले लिया, तो चले गए। तो कह रहे क्या पियोगे? मैंने कहा मेरे लिए कुछ नहीं मंगाना, गर्म पानी मंगा। मेरे लिए गर्म पानी मंगा लो। क्यों भाई, गला खराब है? मैंने कहा नहीं, गला नहीं खराब है, मेरे पास एक चीज है जो जन्नत से आई थी, ऐसे ही लफ्ज़। जन्नत से आई? हाँ जन्नत से आई हुई। दिखाओ? मैंने दिखाऊंगा अभी नहीं, पहले कॉफी मंगा लो, तुमने मंगा लो,
वो क्या उसको कहते हैं यार, भूल गया मैं। वो एक तरह से ये समझ लें कि वो केक होते हैं, उसके ऊपर क्रीम लगी थी, उस पर सिरप पड़ा हुआ होता है। वो दो उन्होंने मंगाए, एक अपने लिए, एक मेरे लिए, और एक कप गर्म पानी। कप केक टाइप? नहीं कप केक, हाँ कप केक टाइप का ही होता है, लेकिन वो उसके ऊपर वो चॉकलेट वगैरह भी लगी होती है, पुडिंग के ऊपर, और वो अराउंड पे वो सिरप पड़ा होता है, वो प्लेट में होता है, नाम मैं भूल गया। नहीं डोनट्स नहीं होते वो दोनों ने, एक अपने लिए, एक मेरे लिए मंगाया, अपने लिए क्या मंगाया उन्होंने? ब्लैक कॉफी। मेरे पास भी इत्तेफाक की बात है, उस वक्त ब्लैक कॉफी का सैशे पड़ा। वाह। आया, मैंने खोला, तो देखते रहे मुझे। यार ये कहाँ की कॉफी, क्या कहा था आपको? जन्नत की। अरे यार, आप यकीन करेंगे, वो सिर्फ एक मुलाकात है, एक मुलाकात। मैंने उनको अपना कार्ड दे दिया, मैंने कहा इस पर ऑफिस का एड्रेस है, आ जाइए। वो एक्चुअली रहने वाले जो है तो हैं वो रावलपिंडी के ना, कराची में तो उन्होंने नहीं है, लेकिन रावलपिंडी में आज भी वो जाके ब्लैक कॉफी सर्विस सेंटर से मेंबर नहीं बने ना, उनको मेंबर बना, कभी अपने ड्राइवर को भेज दे, तो अक्सर फोन पे बात होती है, 15 दिन 20 दिन में हाय हेलो, कभी मैसेज आ जाता है। तो बात बताने की क्या है, हमारी कॉफी में इतनी ज्यादा ये वाइब्रेंट बिजनेस हमारा ना, हम खरबपति बन जाएंगे, लेकिन हम इसको कैश नहीं कर रहे, हम महंगे के चक्कर में। अब जाएगा अभी पोस्टर कॉफी पे, कभी ऐसे टलते जाएगा, रेट पूछिएगा, और आप कहेंगे यार हम किस दुनिया में रह रहे हैं। एक डॉक्टर था, उसके पास मरीज नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? अच्छे डॉक्टर तो अच्छा था, जगह भी अच्छी थी, उसकी फीस 150 रुपए। एक दिन एक दोस्त आया, तो उसने लिखा हुआ था मुआयना फीस। वो दोस्त ने क्या किया, वो मार्कर से 1500 कर दिया, वो लिख के चला गया। अच्छा, डॉक्टर ने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे बोर्ड के साथ क्या हो गया, उन्होंने महसूस किया यार, वो कंपाउंडर भी कहने लगा सर 1500 रुपए फीस आपने कब से कर दी? कहते मैंने तो नहीं की, बोर्ड पे लिखा है। 1500 रुपए? वो यार पिछले 10 दिन से तो मैं थक गया हूं मरीज देख के। तो ये हमारी साइकिक है, ये हमारी जहनी वो है कि चीज जितनी महंगी होगी उतनी ही अच्छी होगी। ये ग्लोरिया जीन्स वगैरह जो इतने महंगी कॉफियां बेचते हैं ना, ये हमारी साइकी से खेलते हैं, हमारी जहनियत से खेलते हैं। वो तारिक रोड पे वो फ्रेंच फ्राइज क्या करता है, वही केचप वही मायोनीज वो डाल के ना 200 रुपए का डब्बा देता है ना, चले जाए लालू खेत में, वही मायोनीज और केचप डाल के वो आपको 50 रुपए का देगा। वहां रश लगा रहता है, क्यों? ओ 200 रुपए के फ्रेंच फ्राइज देगा तो 50 ठेले वाला वो भी है, तो भाई हमारी प्रोडक्ट महंगी नहीं है। तो ये बहुत डायनामिक, वाइब्रेंट और रैपिडली एक्सपेंडिंग है। अब आप देखें ना, रैपिडली। अब अगर कल को उन्होंने किसी और को बता दिया, जिनको अभी वकील साहब की बात कर रहा था, वकील तो पीते ही कॉफी है ना, वकील, डॉक्टर, आपके ये इंजीनियर, ये सारे क्योंकि थकावट दूर करने के लिए। और कितना है ये? 100 साल पुराना बिजनेस है। 1880 या 1890 में शुरू हुआ और चलते चलते जो है वो, और इसकी वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन भी, ठीक है। और आज कितना है ये? ग्लोबल है, 114 बिलियन से ज्यादा, 114 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बिजनेस है, ठीक है।
क्या है, पर्सन टू पर्सन आपने सर्विसेज देनी बेचनी है, या और उससे रिटेल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और जो बोनसेस कंपनी आपको अलाउ करती है वो भी आप हासिल कर सकते हैं। अर्निंग का वो सिलसिला जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, बगैर इन्वेस्टमेंट के आप जो है वो अपना काम कर सकते हैं। फिर इंडिविजुअल इंगेज ऑन योर ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये जुमले से मैं हमेशा इतना इत्तेफाक नहीं करता कि आप कंपनी की वजह से जो है वो इंगेज हैं, बल्कि आप जब भी इंगेज होते हैं वो आप अपनी वजह से ओन। आपको सेहत चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको घूमना फिरना चाहिए, अपनी वजह से, ठीक है ना। क्यों चूज करते हैं? लेकिन सबसे बेहतरीन गुड वे टू मीट एंड सोशलाइज विद पीपल, फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल है, और गुड वे टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। अब आपको मैं इसकी मिसाल दे दूं, सोशलाइज। अब ये मेरी किस्मत कह रहे हैं या जो भी आप कह रहे हैं, इस वक्त 3 वकील मेरी कॉफी पी रहे हैं। वाह। एक कॉर्पोरेट वकील है, एक क्रिमिनल वकील है, एक फैमिली लॉस के केस लेता है। सही। अब अगर मुझे वकालत की अल्लाह ना करे जरूरत पड़ी तो ये 3 रेफरेंस मेरे पास आ गए ना, एक सोशलाइज हो गया ना मैं। सही। तो ये आपको बहुत ज्यादा मौका देता है सोशलाइज होने का, अपने कॉन्टेक्ट या रवाबित बढ़ाने का। भाई मैंने इनको बताया, ये मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, अब इन्होंने किसी और को बता दिया, हो सकता है वो क्या कहते हैं ऑटो इंजीनियर हो। सही। अब इनसे तो मैं ऑटोमोबाइल की बात नहीं कर सकता ना, मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन उस ऑटो इंजीनियर से तो कर सकता हूं, तो मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट उससे भी बन गया, तो मैं इनके जरिए उससे भी राब्ते में आ गया। बिल्कुल। तो मेरा सोशल सर्किल क्या हुआ, बढ़ गया। ये वो बिजनेस है कि जो आपके सोशल सर्किल को अनजाने में इतना बड़ा कर देता है कि आपकी निजी जिंदगी पे भी ये असरअंदाज होता है। असरअंदाज पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। निजी जिंदगी पे असरअंदाज कुछ नेगेटिव वे में होते हैं, आपको टाइम नहीं है, आप घर से बाहर भागे हुए, घर से बाहर भागे तो नहीं, घर से बाहर गए हुए हैं आप, ठीक है ना। अब फैमिली वालों को टाइम, ये सब नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है, अल्लाह ना करे कोई मसला आ गया तो आपके पास 10 रिसोर्स हैं, 10 रेफरेंस है कि भाई इससे मिल लो, इससे मिल लो, इससे कर लो, इससे कर लो। कोई हेल्प नहीं भी करे लेकिन गाइडेंस तो दे सकते। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा सोशलाइज आपको कर देता है पीपल के साथ। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल है, 8 बजे आए, 6 बजे आए, 7 बजे आए, 5 बजे आए, घर से बैठ के करें, ऑफिस से बैठ के करें, जिस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, मोबाइल का इस्तेमाल करें, जिस तरीके से करना चाहें, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है आपके काम करने में, और इजी वे टू वो जाते हैं ना, बहुत से लोग डबल नौकरी करते हैं। सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं बेचारे, 5 बजे 6 बजे तक एक जॉब करते हैं, फिर 6 बजे उठ के वो दूसरी जगह पे जाते हैं, रात 11 बजे तक वहां पे जॉब करते हैं। क्या है उसकी जिंदगी? एक रोबोट, एक रोबोट। जब बंदा सुबह 6 बजे निकलेगा और रात को 12 बजे घर में घुसेगा तो उसमें क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। उसकी सिर्फ ख्वाहिश होगी, यार मैं बस किसी तरीके से बिस्तर पे चला जाऊं, आराम करूं। और फिर संडे आता है, अब वो जो 6 दिन की उसको मार पड़ी होती है, वो संडे को उसको उठने नहीं देती, या फिर ओवर टाइम लगाने चला जाता है, है? ओवर टाइम लगाने पहुंच जाता है बेचारा। फिर तो आप अंदाजा करें, फिर अर्निंग भी उतनी नहीं होती। पार्ट टाइम या 5,000 रुपए देंगे तुम्हें, 6,000 देंगे, ज्यादा ज्यादा खींच लिया 10,000 रुपए मिल गए। अब 10,000 रुपए के लिए कितनी मेहनत कर रहा है? सही। इससे अच्छा नेटवर्किंग घर से बैठ के कर लो, उसी 5 घंटे में घर से बैठ के पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को कंट्रोल फैला लो। वन वर्ल्ड वन मार्केट का सिस्टम है ना, काम इंडोनेशिया में होगा, बिजनेस बोनस यहां मिलेगा। गुड वे
टू ओन अ बिजनेस, ठीक है, ये मिनिमल इन्वेस्टमेंट, बल्कि आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं, ये लफ्ज ही गलत लिखा है। मिनिमल इन्वेस्टमेंट ये क्या होती है? मिनिमल इन्वेस्टमेंट आपने 2 साबुन खरीद के रख लिए, एक कॉफी का डब्बा रख लिया, एक ये रख ली, चलो भाई कोई बात होती है तो फौरी तौर से मेरे पास अवेलेबल। फिर अर्निंग आपके जाती क्या है, एफर्ट पे है। जितनी तगदो आप करते हैं उतनी ही आपकी अर्निंग बढ़ती है। आप काम करेंगे आपकी अर्निंग बढ़ेगी, काम नहीं करेंगे मेरी सेहत पे या किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और हर तरह का शख्स अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके इस बिजनेस को कर सकता है, चाहे वो मर्द है, औरत है, उसकी एजुकेशन कुछ भी हो, कोई भी जबान बोलता हो, कहीं का भी रहने वाला हो, दाढ़ी वाला हो, क्लीन शेव हो, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कॉलेज का स्टूडेंट, सब कर सकते हैं। कोई किसी किस्म की लिमिटेशन इसमें नहीं। बिल क्लिंटन क्या कहता है इसके लिए? Your industry, Bill Clinton says, your industry promotes core values all around life, give up people to chance, make most of their life. यहाँ पे एक को बात याद आ जाती है कि अगर गरीब पैदा हुए और गरीब मर गए तो इसमें इस दुनिया का कसूर नहीं है, सोना नहीं है, जन्नत में कॉफी थी, आपने जन्नत में नहीं जाना, कॉफी जन्नत से आई है, आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर आप जन्नत में चले गए तो कॉफी कौन पिलाएगा लोगों को? गरीब पैदा हुए और गरीब मर गए तो इसमें किसका कसूर है? इस माशरे का नहीं, मेरा अपना कसूर है। ये आपको अपनी जिंदगी बनाने का मौका देती है। कितने लोग बने हुए? वो है ना पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन है डिक्सन का? लेस दो नहीं नहीं माली माली तो पहला मेंबर है। मेंबर। अच्छा मैं क्राउन एम्बेसडर की बात इन्वेस्टर है गौदीमान सालिम इंडोनेशिया। उसके लिए हमारे जो साबिक सीईओ थे, कौन थे साबिक सीईओ और अब कौन है? अब तो सलीम शजील साहब हैं, सीईओ सलीम शजील। सीएमओ है, सीएमओ। सीईओ कौन थे साबिक और अब के? एंड क्या है जिजित? जी सर, नहीं वो पहले थे एससी थियो जो यहाँ पे आए थे थियो पाकिस्तान, और अब है प्रजीत थियो साहब से तुम मिले। प्रजीत पवित्रन। अच्छा, जो एससी थियो थे फिर पाकिस्तान में एक जगह एक शहर में वो बात कर रहे थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो डीएक्सन की सिस्टम की खूबसूरती क्या है? बुद्धिमान सालिम, उसको पता ही नहीं है मेरी इनकम कितनी है, वो स्पेंडिंग ऐसे करता है कि वो गुजर रहा है, उसको वो चीज पसंद आ गई, वो ये नहीं सोचता कैसे खरीदूं या नहीं खरीदूं, वो उसको खरीदूं। बड़ी तो ये मौका देती है, ये डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, ये जो ये लिखा है ना, ये मौका देती है आपको। और खास तौर से डीएक्सन का प्लेटफॉर्म तो है ये बना ही देने के लिए, लेकिन हम पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल कर ही नहीं पाए। फिर अगला क्या है, कौन है? As per Paul's influence, there were 10 millionaires in USA alone, and mostly from 10 million कितने हुए? 10 मिलियन हो गए। 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ कौन है? यूएस डॉलर। लखपति, ठीक है ना? और उसमें से मोस्टली कहां से आ रहे हैं? क्योंकि एक बिजनेसमैन है ना, थोड़ा सा देखें इसमें और एक बिजनेसमैन की अर्निंग में फर्क क्या है? एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपका मुफ्ता इस्माइल कैंडिडेट करीब है ना, सामने ऑफिस भी आ गए,
कोई भी नई चीज बनाता है, एक टॉफी बनाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको पहले क्या करना है, उस टॉफी को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा लगाना, मशीन खरीदनी है, उस मशीन का ऑपरेटर लेके आना है, उस मशीन के बाद उसके लिए जो चीज़ वो ऑपरेटर उसमें से बना रहा है, पैकिंग में 1-2 लोगों को रखना है, पैकिंग के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टोरेज में रखना है, स्टोरेज के बाद डिस्ट्रीब्यूशन और ये वो बला 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 सारी चीज़। स्पेशली जगह का ऐसा लग रहा है ना, जब वो बिकेगी, मार्केट एक्सेप्ट करेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हर चीज तैयार मिल रही है, आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करनी, बस 4 लोगों को बताना है मौत शेयर। भाई ये है, इसका ये फायदा है। 90% लोग नेगेटिव होते हैं, 10% पॉजिटिव होते हैं। 10 को बताया, एक आपके साथ चलेगा। महीने में 30, इसी तरीके से अगर आपने महीने में 300 लोगों को बता दिया, 30 लोग आपके साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अगर वो 30 लोग ही आपके साथ चलने लगे तो आप कहां से कहां, और इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होगी, 0। तो ये इसका और फिर सिर्फ अपनी पर्सनल एफर्ट से आप जो करते हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। सेल्स वैल्यू की शक्ल में, डीजीपी की शक्ल में। कोई एंट्री फी नहीं, ठीक है। ये पैरामिड स्कीम की बात करें, वहां पे आपको फी देना पड़ती है, यहाँ कोई फी नहीं है, ठीक है। अब देखें, एक इलीगल और एक लॉफुल सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फर्क क्या है? ये किस चीज पे होता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सेल। क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो होंगी, क्योंकि बिकेंगी वही जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो एक दफा ले लेगा, दूसरी दफा क्या कहेगा, वो आपको आते हुए देख के रास्ता बदल जाएगा। तो प्रोडक्ट की सेल पे। और पैरामिड स्कीम क्या करती है, लाओ भाई दे मार्च 4.5 भरते जाओ, और प्रोडक्ट वहां पे कोई होती ही नहीं। लेजिटिमेट में क्या होता है, कभी आपको कहा कि 200 डब्बे कॉफी के खरीद के रख लो भाई? नहीं, जरूरत नहीं। अपनी जरूरत के मुताबिक खरीदे। हाँ, आपकी वो होती है, क्या कहते हैं, ख्वाहिश होती है, तो भाई एक नहीं आ गया 2 डब्बे दे दो। कभी कंपनी ने कहा कि नहीं भाई, हर डायमंड को जो है वो इस महीने 50 डब्बे 3-in-1 के लेने नहीं है सर, वो स्टॉकिंग की बात है। पैरामिड स्कीम में क्या होता है, नॉन रिफंडेबल इन्वेंट्री। अब नॉन रिफंडेबल इन्वेंट्री क्या है, लोग हैं यहाँ पे, ले आओ, क्योंकि वहां चीज तो होती नहीं कोई, लोगों को ले आओ। अब लोग को आ जाते हैं तो क्या होता है, एक फर्स्ट क्रिएट हो जाता है। कितनों को पैसा देंगे, जिनको नहीं मिलता वो मुकदमेबाजी करते हैं, जिनको मिलता है वो खुश होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, मिनिमल स्टार्टअप कॉस्ट। हमारे पास तो वो भी नहीं है, हमारे पास कोई कॉस्ट नहीं, सूरत नहीं आए नहीं, हमेशा इनसे नहीं रही। जब वो थी तो उस वक्त भी वो उससे ज्यादा बढ़ गई चीजें वापस आ जाती थी। हाँ, चीजें तो इसमें हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास तो ये कॉस्ट भी नहीं है, हमारे पास तो नो कॉस्ट है, नो कॉस्ट, नो स्टार्टअप कॉस्ट। प्रोडक्ट लेनी है, प्रोडक्ट ले लो भाई, मेंबर बनना है बन जाओ, कोई नहीं बनना ऑनलाइन जाके मेंबर बन जाओ। है कोई ऑनलाइन मेंबर पे पैसा? नहीं। जब मौका मिले 15 PV की प्रोडक्ट परचेज कर लो, मेंबरशिप पक्की हो जाएगी। दैट इज सिंपल। और यहाँ पे क्या है, लाखों की फीस। चौथा पॉइंट, सेल्स मार्केटिंग में बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। 6, 9, 12 ब्ला 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 37 स्टार ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, लीडरशिप बोनस एंड प्रोग्रेस बोनस। बिल्कुल। वहां पे क्या है, ऑन द अदर हैंड द ऑफर गेट रिच क्विक शेयर स्कीम टू रिड्यूस पार्टिसिपेंट्स। यानी आपको लोगों को भर्ती करवाना है, लोगों को भर्ती करवाओगे
तो पैसा मिलेगा, लोगों को भर्ती नहीं करवाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। कंपनी क्योंकि पैसा कहाँ से दे रही है? लोगों की भर्ती से। उसको 10,000 रुपए की फीस मिली, उसने 1,000 रुपए आपको दे दिया, 9,000 रुपए अपनी जेब में डाल ली। आप भी खुश हो गए, यार एक बंदे के ऊपर 1,000 रुपए, मैंने 10 बंदे को 10,000 रुपए मिल गए। 1 लाख के बिजनेस में 10,000 रुपए मिल रहे। क्या होता है आखिर में? कुछ भी हाथ में नहीं। कितने लोगों को भर्ती कराएंगे? 1 महीना करा लेंगे, 2 महीना करवा लेंगे, तीसरे महीने क्या करेंगे? जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट है जो कि रिपीटेडली यूज होती है, ठीक है। वो लूजर्स हैं, फ्रॉड हैं और इलीगल। ये डायरेक्ट सेलिंग की 2008 तक की वैल्यू है, $114 बिलियन, ठीक है। ये देख लीजिए कितने लोग इसमें, जापान, कोरिया, सारे बड़े बड़े लोग, कितने मिलियन की जो है डॉलर की ये इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। नॉर्थ अमेरिका देख लीजिए 32 बिलियन, तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। अफ्रीका में 27 बिलियन, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन, ये क्या है 17 बिलियन। ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक 1.4 बिलियन, यानी अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है ये। जो अरबों डॉलर की इंडस्ट्री हो सकती है, होती है, तो क्या वो फेक हो सकती है? नहीं, नहीं होती। Direct selling when done right provide many opportunities, has potential power to change people's life. अगर डायरेक्ट सेलिंग राइट डायरेक्शन में करें, देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जहाज उड़ता है ना, ये अपने राइट डायरेक्शन में जाता है। अगर ये एक इतना सा भी डिग्री पे, इतनी सी डिग्री पे भी 0.01 डिग्री पे भी डेविएट कर जाए तो पता चलेगा यहाँ से तो उड़ा था इस्लामाबाद के लिए, ये लैंड करेगा जाके दिल्ली में 0.1 डिग्री पे। फ्रीक्वेंसी ड्यू टू एयर प्रेशर, नहीं एयर प्रेशर नहीं, कंपास खराब हो गया, कुछ हो गया। मकसद कहने का क्या है कि कोई भी चीज आपने करनी है ना, तो अपनी डायरेक्शन को सही रखना है, शॉर्टकट नहीं मारना। इसको पहना दो, इसको दे दो, इसको मेंबर बना दो। उन लोगों को साथ रखना है जो वाकई काम करना चाहते हैं। जो काम नहीं करना चाहते हो आप उनको 200 को भर लें। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं कि जो लोगों को आके कहते हैं जी हमारी तो 50,000 की टीम है, हमारी 15,000 की टीम है, हमारी 10,000 की, और बोनस पूछो तो कितना आता है? 5,000, 6,000, 10,000। क्या किया उन्होंने? इसको नहीं चुना, सही काम या सही डायरेक्शन को नहीं। अब सही डायरेक्शन जब आप चुन लेते हैं, सही डायरेक्शन क्या है? प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, बेनिफिट जनरेट करना और लोगों को बताना। चौथी चीज है कोई? अब मैं उसमें क्लिनिक खोल दूं, डॉक्टरी शुरू कर दूं, उसको दवा बना दूं, तो ये सारी चीजें क्या है? आप इससे हटे। बहुत से लोग आके मेरा ताल्लुक है डॉक्टर सलाउद्दीन, मैं सबसे पहले तो भाई मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर, क्योंकि लोग बड़े फखर करते हैं ना डॉक्टर, भाई नहीं हूं तो नहीं हूं ना, मैं क्यों फखर करूं? हाँ, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूं इस कंपनी का, मुझे 17 साल से हूं, लेकिन कोई मुझे आके डॉक्टर कहता है तो मुझे लगता है कि मुझे गाली देते। तो हमने सिर्फ इस पे स्टिक करना, और जिस दिन हम इस पे स्टिक हो गए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारी जिंदगी चेंज होती चली जाएगी। तो ये मैं कहता आखिरी की स्लाइड किसी ने उड़ा दी है, हमारे नेक बंदे हैं। तो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और अगर कोई बात ना इतना ना मारे मुझे, और वो ठोकने वाला चला गया, मारने वाला हाँ ना, हाँ कौन? चाली टोको जावेद अल्लाह। हाँ आशीष, अच्छा, हाँ मारो।